हेलो गाइज, वेलकम टू ग्राफिक टिप्स बाय पराग। आई डू ग्राफिक डिजाइन फॉर द टीचर्स। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने दोनों फ्रेम बना लिए थे। आपको किस तरह से एक्सपोजिंग करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो हमारे पास हमारी दोनों फ्रेम तैयार है। अभी हमने दोनों फ्रेम बना के रख दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रिंटिंग करना। आप टी शर्ट के ऊपर किस तरह से इसे प्रिंट कर सकते हैं। पर आप जब भी एक कलर के ऊपर एक कलर से ज्यादा अगर प्रिंट करना चाहते हो तो हमेशा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप कोई डिजाइन, आप स्क्रीन में भी आपको नजर आएंगे एक डिजाइन, उस डिजाइन में अगर आप देखोगे कि दो कलर एग्जैक्टली एक जगह पे आना बहुत जरूरी है। अगर एक कोई भी फ्रेम इधर उधर शिफ्ट हो जाती है तो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो शिफ्टिंग का इशू ना हो, आपकी एक कलर प्रॉपरली मैच हो दूसरे कलर के साथ एग्जैक्टली सेम स्पॉट के ऊपर जहां आप चाहते हो, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन को अगर सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए आपके दोनों स्क्रीन की। तो उसके लिए आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका ये पैलेट है। एक्चुअली हम जो अभी मशीन सेल कर रहे हैं प्राइम 4 से S1 की, उसमें आपको इस तरह का पैलेट नहीं मिलता है। ये काफी पुराना पैलेट है, कम से कम 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो फिलहाल चलता है, कोई इशू नहीं होता है। पैलेट की लाइफ अच्छी खासी है। तो मैं मेरा पुराना पैलेट ही यूज करना चाहता हूँ यहाँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसके ऊपर मैंने पैलेट टेप लगा दी है। ठीक है, पैलेट टेप लगाने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, आपको इसके बीच में आप सेंटर लाइन निकालना है। तो सेंटर लाइन किस तरह से निकालना है, जैसे अभी जो मैं पैलेट यूज कर रहा हूं ये 16 इंच वाला है। जो नए पैलेट आपको मशीन के साथ मिलेंगे वो 17 इंच वाले। तो अगर ये 16 इंच वाला पैलेट है, इसकी विड्थ अगर 16 इंच है तो इसका सेंटर पॉइंट मुझे 8 इंच पे मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके स्केल, आप इधर आइए एक बार दिखाइए, ये 8 इंच के ऊपर एक मार्किंग करूंगा, यहां भी एक पॉइंट करूंगा, 3 पॉइंट में ले लूंगा। उसके बाद सेम ऐसी स्केल रख के पेन से उसे सेंटर लाइन निकालना है। आपको पता है सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है कि ये पैलेट की बीच की लाइन आपको मिलने को चाहिए। तो ये 16 इंच वाला पैलेट है तो आपको 8 इंच सेंटर लाइन लेके 8 इंच का डिस्टेंस से सेंटर लाइन के आपको निकालना है। अभी जो मशीन के साथ नए पैलेट मिलते हैं वो 17 इंच वाले, 17 इंच बाय 23 इंच वाले। तो ऑब्वियस सी बात है 17 का अगर आधा करोगे तो आपको कम से कम 8.5 इंच वाला सेंटर पॉइंट निकाल के उसे आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी है। उसके बाद सेकंड थिंग, अभी इसका सेंटर लाइन का पर्पस क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हमने जो स्क्रीन बनाई थी, जो आप फोटो में देख सकते हो, उसमें भी हमने जो प्रिंट आउट निकाली थी एज वेल एज स्क्रीन एक्सपोज की थी, उसमें भी आपको एक सेंटर लाइन नजर आ रही होंगी। तो जब हम इस तरह की सेंटर लाइन एक बार हमको मिल जाए, तो ये अगर मेरी स्क्रीन है आप इसमें भी देख सकते हो, आप पास से दिखाइए एक बार। तो आपकी ये जो सेंटर लाइन है, ये आपकी सेंटर लाइन उस साइड में भी, उधर शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, ये सेंटर लाइन आपकी इस सेंटर लाइन से मैच होनी चाहिए दोनों साइड में, दिस साइड ऑल्सो दिस साइड। वो आपको फोटो में मैं दिखा दूंगा मैं क्या कहने की कोशिश करो। मोटा मोटा बहुत सिंपल है कि आपकी फ्रेम की सेंटर लाइन और ये पैलेट की सेंटर लाइन आपकी एग्जैक्टली मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमको पैलेट के ऊपर सेंटर लाइन निकालना है। सेकंड स्टेज आता है कि आपकी फ्रेम के ऊपर जो सेंटर लाइन है उसे इसके साथ हमें मैच करना है। ये हमारी मैच भी होगी, अभी सेंटर लाइन हमने कर लिया है, मैं एज्यूम करता हूं कि आपने कर लिया ये सेकंड स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन मार्क है हमारे प्रिंट आउट जो है हमारे प्रिंट स्क्रीन के ऊपर, वो रजिस्ट्रेशन मार्क दोनों फ्रेम के, ये फ्रेम के एज वेल एज वो फ्रेम के हमारे मैच होने चाहिए। तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, एक सैंपल लेना पड़ता है। तो वो सैंपल आप किस तरह से ले सकते हो, तो ये आपको स्टार्टअप किट के साथ एक रिलीज पेपर भी नजर आता है, आपको मिलता होगा ये रिलीज पेपर भी। आप इजीली इसके ऊपर सैंपल ले सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप इसे बार बार यूज कर सकते हैं, आपको टी शर्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। बट आपको याद रखना कि जब आप सेंटर लाइन निकालते हो या फिर कोई भी आपको सेंटर लाइन मैच करना हो, पेपर को जो हमारा डिजाइन एरिया होता है, ये जो डिजाइन एरिया नजर आ रहा होगा उसके ऊपर ये प्रॉपरली कवर होना चाहिए। क्यों रीजन ऐसा है, सबसे पहले कि हम क्यों पेपर रखते हैं रिलीज पेपर, तो हम सबसे पहले अगर कोई चीज स्टार्ट करते हैं, हमने अपना पेपर लगा दिया है, हमने सेंटर लाइन निकाल लिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल गम का यूज करते हैं। ये टेबल गम एग्जैक्टली करता क्या है कि जब हम इसके ऊपर टी शर्ट चढ़ाते हैं, कोई भी चीज चढ़ाते हैं, पेपर हो टी शर्ट हो, तो वो टी शर्ट और पेपर इस टेबल के साथ ग्लू होना चाहिए। ये परमानेंट ग्लू नहीं होता है, इसमें स्टिकीनेस होती है, थोड़ा चिपचिपापन होता है। वो टेम्पररी क्या करता है कि आपकी टी शर्ट को होल्ड करेगा, आपके पेपर को इसके ऊपर होल्ड करेगा। ये करने का रीजन बहुत सिंपल है, जो हम प्लास्टिसॉल इंक यूज करते हैं या फिर कोई भी इंक यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा भी स्टिकीनेस होता है। अगर आप पैलेट के ऊपर गम नहीं लगाओगे तो वो क्या होता है, जब हम प्रिंट करते हैं
तो इस फ्रेम के ऊपर या वो इंक को हमारी जो टी शर्ट होती है वो टी शर्ट चिपक जाती है और ये फ्रेम के साथ ऊपर उठ जाती है। जब वो आपके फ्रेम के साथ टी शर्ट अगर ऊपर उठेगी तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं मिलेगा, आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होगी वो भी आपकी खराब आएगी। तो हमें हमेशा क्या करना है, सबसे पहले सेंटर लाइन निकाल लेना है। उसके बाद जो आपको ये भी स्टार्टअप किट के साथ मिलता है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलरेडी मेरे इसमें लगा के रखा है, पर थोड़ा सा आपको इसके ऊपर आपका जो लिक्विड है, टेबल गम हम इसे बोलते हैं, वो आपको लगाना है। उसके बाद आपको ये जो स्टिक है कोई भी आप ले सकते हैं, नाइफ का भी यूज कर सकते हैं, बाकी किसी और चीज का भी यूज कर सकते हैं। इसे मैं क्या करूंगा, पास से दिखाइए एक बार, इसको मैं क्या कर रहा हूं, फैला दे रहा हूं। ये काफी स्टिकी होता है, हाँ मैं पहले बता दूं। मैंने इसे क्या किया, अच्छे से इसे अच्छे से मैंने फैला दिया है, ठीक है। इसके बाद की जो हमारी स्टेप है, इसको अभी भी इसमें थोड़ा बहुत अगर हाथ लगाओगे तो ऐसा लगता है कि कोई लिक्विड की लेयर हमने इसके ऊपर चढ़ाई, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। तो उसके लिए आपकी हीट गन लीजिए, हाई मोड पे रखिए और इसे हम क्या करेंगे, अभी ड्राई करेंगे। तो जो लिक्विड है, जो वेपर्स रहेंगे, वो जो इसके अंदर जो वेपर्स रहेंगे वो उड़ जाएंगे और उसके बाद सिर्फ इसमें कुछ चीज बचेंगी, वो है चिपचिपापन। इसके वजह से आपकी टी शर्ट खराब नहीं होती, वो भी मैं क्लियर कर दूं। और ये फेविकॉल नहीं था, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मेरे कस्टमर है, सर वो हम फेविकॉल का यूज करोगे, नहीं, फेविकॉल ड्राई हो जाता है। ड्राई होता है मीन्स उसका वो सूख जाता है, ये सूखता नहीं है, ये सिर्फ चिपचिपापन इस पैलेट के ऊपर छोड़ेगा, इसका वही पर्पस है। फेविकॉल का पर्पस अलग होता है, फेविकॉल का पर्पस होता है कि दो चीजों को वो एक साथ मिलाए और परमानेंटली उसका बॉन्ड बने, इसका पर्पस वो नहीं होता, वो सिर्फ एक चिपचिपापन उसके ऊपर पैलेट के ऊपर छोड़ेगा। तो इसे मैं कर रहा हूं ड्राई। अगर आप ब्लैक एंड डेकर की मशीन यूज करते हो या फिर बॉश की मशीन यूज करते हो, उसको हायर मोड पे चलाना है आपको और इसे ड्राई करना है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी चीज रखूं तो ये क्या करता है, अगर मैं पेपर लगाऊं तो ये परमानेंटली यहां ग्लू नहीं होगा, इसमें थोड़ा चिपचिपापन आएगा, जिसके वजह से ये टी शर्ट को या फिर कोई भी पेपर उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, हमारा पर्पस क्लियर हो गया। पैलेट पेपर चढ़ाना है, सेंटर लाइन लेना है, मेश की सेंटर लाइन इस सेंटर लाइन से मिलाना है, उसके बाद हमें ग्लू लगाना है और आपका हीट गन से उसे ड्राई करना है। और ये चीज बहुत ज्यादा कंपलसरी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, हमने लगा दिया, ये आपका जो रिलीज पेपर है उसे इसके ऊपर आपको रखना है। तो रिलीज पेपर आपको एटलीस्ट पैलेट से थोड़ा 1-1 इंच छोटा, मीन्स आप देख सकते हैं मेरा रिलीज पेपर जो है यहां से भी 1 इंच कम है, यहां से भी 1 इंच कम है, हर जगह से आपको 1-1 इंच उसको कम रखना है। ये चीज होने के बाद आपको दूसरी ध्यान में जो रखने वाली चीज है कि जो भी रिलीज पेपर आपको दिया जाता है उसके 2 साइड होते हैं, एक होता है ग्लॉसी साइड जो थोड़ा चमकीला होता है और दूसरा साइड होता है मैट फिनिश वाला जो थोड़ा रफ तो नहीं बोलूंगा पर एटलीस्ट थोड़ा जो ग्लॉसी लेस नहीं देता या फिर चमकता नहीं, उस तरह की एक साइड होती है। तो जो बिना चमकने वाली या फिर मैट फिनिश वाली जो साइड है हमें पैलेट के ऊपर रखना है और वो जो चमकने वाला हिस्सा है वो हमारे ऊपर, हमारे फेस की तरफ होना चाहिए। तो इसको मैं लगा देता हूं बराबर सेंटर में और इसे मैं क्या करूंगा, इस तरह से थोड़ा अच्छे से जो ग्लू हमने लगाया था उसके ऊपर ये चिपक जाए, इस तरह से ये करूंगा कि इसको चिपक जाए। और जो ये पेपर यूज कर रहा हूं ये 120 GSM का, अगर हम आपको स्टार्टअप किट में तो मिलता है, पर आपको जो मशीन नहीं खरीद रहे हैं फिर उनको सीखना है या फिर कुछ करना है, आप दुकानदार को बोल सकते हैं कि हमें रिलीज पेपर होना 120 GSM का। ठीक है, 120 GSM का। 120 GSM का ही क्यों, क्योंकि जब हम इसे हीट गन करते हैं तो ये ज्यादा श्रिंक नहीं होता, वो श्रिंक नहीं होना चाहिए आपका पेपर, कम ज्यादा डायमेंशन में नहीं जाना चाहिए। हाँ ये भी होगा, ये पेपर ये थोड़ा बहुत होगा, थोड़े बहुत आपको फर्क वो समझ में आएगा जब मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, पर कोशिश करना है कि ज्यादा GSM का पेपर लेना है ताकि आप जो उसे हीट करो तो वो श्रिंक ना हो या फिर एक्सपांड ना हो। तो हमने ये कर लिया। अब इस पेपर को मैं थोड़ा बहुत परमानेंटली यहाँ सिक्योर करना चाहता हूँ, तो इसलिए आप एक तो सेलो टेप यूज कर सकते हो या फिर इसे एरो टेप भी बोला जाता है, जो प्लाईवुड वगैरह जहां मिलते हैं वहां आपको ये टेप मिल जाएंगी। ये टेप यूज करने का बहुत सिंपल रीजन है कि आप ये भी हीट गन में क्या होती है कि पिघलती नहीं है। सेलो टेप आप जब यूज करते तो क्या होती है, सेलो टेप आपकी पिघल जाती है, श्रिंक हो जाती है, ग्रिप छोड़ देती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह का
एरो टेप और प्लाईवुड, जो सनमाइका होता है आपका, जो प्लाईवुड होता है और एज वेल एज सनमाइका, उसको फेविकॉल लगाने के बाद इस तरह का टेप लगाया जाता है, अगर आप देख पाओगे और या समझ सकोगे। तो ये चीज आपको करना है। तो मैं इसको चारों साइड इसको सिक्योर कर लूंगा। तो मैंने ये साइड भी सिक्योर कर ली इसकी, ये वाली साइड भी सिक्योर कर ली, और हमने ये वाली साइड भी इसकी सिक्योर कर ली। तो इसके बाद क्या करना है मुझे, सिंपली ये जो रजिस्ट्रेशन है, आप दिखा सकते हैं एक बार पास में आके, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क है, ये जो रजिस्ट्रेशन मार्क हमारा जो है, उसके ऊपर हमें प्रिंट करना है, और इसको जब हम स्क्वीज करेंगे तो इसकी जो इंक रहेंगी वो इस पेपर के ऊपर निकल के आएगी। ये चीज होगी, तो हम वो करके मैं दिखाऊंगा आपको मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आपको समझ में भी नहीं आऊंगा तो नॉट बिग डील। तो हमने पेपर लगा लिया, सिक्योर कर लिया, सेंटर लाइन ले लिया, हर चीज हमारा डन है। अब और एक चीज ध्यान में आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जब फ्रेम इस तरह से लेते हो या फिर सिक्योर करते हो, इसे हमेशा अच्छी तरीके से क्लैम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर पोजीशन फिक्स होना बहुत जरूरी है। जब हम इस तरह की वुडन फ्रेम का यूज करते हैं तो वुडन फ्रेम में एक प्रॉब्लम जरूर आता है, वो क्या होती है, ट्विस्ट होती है, फिर इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होती है, कि इसके जॉइंट जो होते हैं वुडन फ्रेम के उतने प्रॉपर नहीं होते। पर हाँ, हम स्टार्टअप है, हम बिगनर है, हमें सिर्फ सीखना है कि एक्सपोजिंग किस तरह से होती है, प्रिंटिंग किस तरह से कर रहे हैं, तो दिस इज गुड, आप इसके साथ जा सकते हैं। पर आपको प्रोफेशनल 500, 1000, 2000 टी शर्ट प्रिंट करना है तो वुडन फ्रेम उतना स्टैंड नहीं करते, आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ जाना पड़ता है, फिर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। पर ठीक है, इससे भी आप इजीली 200-300 टी शर्ट तो प्रिंट कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है। तो ये चीज हो गई हमारी क्लियर, हमने कर लिया, हर चीज कर लिया। अब इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम आता है कि सर जो बेवकूफ की टी शर्ट है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी, उसमें मैंने 2 कलर है टी शर्ट में, एक तो व्हाइट कलर है, दूसरा गोल्डन येलो कलर है। पर क्या होता है कि जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हम ज्यादा इंक के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास 3-4 इंक होते हैं। जैसे मेरे पास तो काफी कलेक्शन है इंक का, ऑब्वियसली मेरा काम ही ये है प्रिंटिंग करना एंड ऑल दैट, पर आपके पास इतने इंक्स नहीं होंगे जितना मेरे पास स्टॉक में। तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या सर, अगर मुझे गोल्डन येलो नहीं मिल रहा है, मेरे पास येलो कलर है पर गोल्डन येलो नहीं है, तो सर मुझे वो इंक क्या मैं खुद होके बना सकता हूँ क्या? यस, आप खुद होके बना सकते हो। तो मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज, अगर आप पास से देख सकते हैं इसको, तो इसमें 3 कलर है, एक रेड, इसको स्कारलेट बोलते हैं, इसको डॉल्फिन ऑरेंज बोलते हैं, ये लेमन येलो है। तो मैंने क्या किया कि ये दोनों के मिक्स, और एक्चुअली व्हाइट भी है, पोलर व्हाइट, ये दोनों को मैंने थोड़ा बहुत मिक्स किया इसमें, और व्हाइट कलर भी थोड़ा मिक्स किया। तो आपको एक ट्रायल एंड एरर लेना कि आपको जो रिक्वायरमेंट कलर है, जो आपकी रिक्वायर्ड कलर है, अगर वो आपको दुकान में नहीं मिल रहा है या फिर आपको खरीदना नहीं है, आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप इस तरह से खुद होके बना सकते हो। तो मैं इसमें क्या किया था, मैंने ये मेरा येलो कलर है, इसको मैंने ऐसे थोड़ा बहुत लगा दिया था, ऑरेंज कलर लेके मैंने थोड़ा मिक्स किया था, और थोड़ा बहुत पोलर व्हाइट जो मेरा कलर है वो मैंने मिक्स किया था, और मुझे मेरा जो रिक्वायर्ड कलर है जो थोड़ा बहुत है कि जिसे हम बोलते हैं कि गोल्डन येलो, वो मैंने कहूंगा कि बेवकूफ.com की जो टी शर्ट है एग्जैक्टली उसको मैच कर रहा है, पर आजू बाजू वाला कलर मुझे मिल चुका है। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, 3 से 4, 2, 5, 6 जो भी हो, आप प्लास्टिक इनको मिक्स करके दूसरा कलर बना सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हमेशा हर कलर का आपका बॉक्स लेना, उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं, ये काफी कस्टमर का क्वेश्चन होता है, मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं। तो ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी। अब मुझे पता है कि ये जो मेरे पास फ्रेम है, ये फ्रेम के ऊपर मेरा जाने वाला जो कलर है वो है गोल्डन येलो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को रजिस्ट्रेशन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैच करना है, और अगेन मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझे आता है वो आता है कि सर हमारी जो इंक हमें मिलती है, कोई भी कंपनी के ब्रांड की आप खरीदो, वो थोड़ी गाढ़ी होती है सर, थोड़ी गाढ़ी इंक होती है सर, मैं डायरेक्टली यूज करता तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होती है सर, हम क्या करें? तो आप सर रिड्यूसर देते हो, या फिर जैसे प्लास्टिसॉल रिड्यूसर भी बोला जाता है या फिर सॉफ्टनर भी बोला जाता है, सर हम वो फेंटे गया। मेरा सबसे पहला आप ट्राई कीजिए, हमेशा ट्राई कीजिए कि कम से कम सॉफ्टनर या फिर रिड्यूसर मिलाने की कोशिश कीजिए आपके प्लास्टिसॉल इंक में। आप जितना ज्यादा रिड्यूसर इंक में मिलाओगे, वो इंक आपकी पतली होती है, उसकी जो ओपेसिटी होती है, जो कलर की पिगमेंट्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, थोड़े बहुत फिक्के गिर जाते हैं। फिक्के मींस उतनी ब्राइटनेस वो कलर में नहीं रहेंगे, फिर आपको एक की जगह 2 कोट लेना पड़ेगा, 2 की जगह 3 कोट लेना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसके अंदर रिड्यूसर फर्स्ट ऑफ ऑल ना मिले, और मिला ये तो 2 से 3 बूंद या 4 बूंद। तो उसका ऑप्शन क्या है? उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंक लीजिए और कम से कम 10 मिनट से
कम से कम 10 मिनट आपके थोड़ी बहुत कलाइयाँ आपकी थोड़ी दर्द देंगी, उंगलियाँ कलाइयाँ एज वेल एज उंगलियाँ, हाथ दर्द देंगे, पर आपको इसे अच्छे से फेंटना है। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी जो इंक होती है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, तो आप जब इसके ऊपर फैलाते हो, उसे खींचते हो, तो अच्छी तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। तो हमेशा याद रखना है कि आपको कम से कम रिड्यूसर का यूज करना है। कोशिश कीजिए कि जरूरत ना हो तो रिड्यूसर का यूज मत कीजिए। उसका रीजन क्या है, आपकी इंक फिक्की हो जाती है। आपकी इंक फिक्की होंगी तो कलर अच्छे से नजर नहीं आएंगे। तो उसके लिए एक की जगह आपको 2 कोट लेना पड़ेगा, 2 की जगह 3 कोट लेना पड़ेगा। पर जैसे डार्क गारमेंट होता है, मैं क्लियर कर दूं, डार्क गारमेंट के ऊपर क्योंकि ब्लैक कलर ज्यादा हेवी होता है तो आपको 2+2 का स्ट्रोक लेना ही पड़ता है, या फिर 2+1 का स्ट्रोक लेना पड़ता है। इसमें भी अलग अलग मिलती है, हाई ओपेसिटी इंक मिलती है, हाई डेंस इंक मिलती है, वो बात की बात है, वो हमें बाद में सीखना है। पर राइट नाउ जो मुद्दा हमारा है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना, हमें बेवकूफ के एग्जैक्टली प्रिंट करके दिखाना है। तो मैंने क्या किया, इसे अच्छे से फेंटा। इसमें रिड्यूसर मैंने मिलाया नहीं, मैंने 2 से 3 इंक मिलाया है। और मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन मार्क करने के लिए यहां थोड़ी सी इंक लगा दे रहा हूं दोनों साइड में। पास में एक बार दिखाइए। तो मैंने क्या किया, यहां एक थोड़ी सी इंक और इस साइड में थोड़ी सी इंक मैंने मिला दिया। उसके बाद सेकंड में श्योर कर रहा हूं कि मेरी फ्रेम प्रॉपरली अच्छे से है। कोई फ्रेम होती है मेरे पास जो सेकंड फ्रेम में थोड़ी उठी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूं आपको, ये फ्रेम काफी परफेक्ट है मेरी। तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, ये रजिस्ट्रेशन मार्क के ऊपर स्क्वीज कर दे रहा हूं, अब इस तरह से सिर्फ 2 ही रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है मेरे पास, टोटली अगर आप देखो तो 6 रजिस्ट्रेशन मार्क है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो टोटल 6 रजिस्ट्रेशन मार्क है। तो मैं क्या किया है, मैंने सिर्फ सेंटर वाले जो रजिस्ट्रेशन मार्क है उसे ही मैंने प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन मार्क मुझे मिल गया, ये रजिस्ट्रेशन मार्क मुझे मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरी है, इसे, और ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, देखो हर एक का अपना अपना टेक्निक होता है। ये टेक्निक मुझे अच्छी लगती है, इसमें टाइम थोड़ा बहुत सेव होता है, आपका 5-10 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेलो टेप लेना है, इसे सिक्योर कर देना है। मैं इसको सिक्योर कर रहा हूं। और आप जब सेलो टेप का यूज करते हो, इसके बाद प्रिंट होती है, तो इंक आपकी जो बॉटम वाली है तो थोड़ी फैल जाती है, आपको वो थोड़ा बहुत समझ में आना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि पास से दिखाइए एक बार, ये हमारे मैंने प्रिंट किया था, काफी अच्छे से रजिस्ट्रेशन निकला है। इसे मैं क्या कर रहा हूं, सेलो टेप से सिक्योर कर लिया। अब ये क्यों किया है सर, तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड हमारी जो फ्रेम है जिसमें व्हाइट कलर हम देने वाले, पोलर व्हाइट कलर हम जो चढ़ाने वाले, वो इन दोनों के ऊपर रजिस्ट्रेशन मार्क जो इनके मैच होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों के रजिस्ट्रेशन मार्क जो होते हैं मैच होते हैं, इसका मतलब हमारे दोनों भी फ्रेम प्रॉपर तरीके से अलाइन हो चुकी है। जब बेवकूफ की जो टी शर्ट में प्रिंट कर रहा हूं, उसमें आप माइक्रोन में भी गलती नहीं कर सकते। आप थोड़ी भी गलती होती है उसमें आपकी फ्रेम या फिर आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट का डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन मार्क और ये रजिस्ट्रेशन मार्क हमें मैच करना है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं फ्रेम नीचे रख रहा हूं, आप आइए इधर। मैंने थोड़ा इंक इधर लगा दिया है, थोड़ा इंक इधर लगा दिया। इसे मैं क्या करूंगा, स्क्वीज, एक स्क्वीज, सेकंड स्क्वीज। तो आप देख सकते हैं कि यहां थोड़ा शिफ्टिंग का इशू है, यहां थोड़ी शिफ्ट हो रही है, यहां थोड़ी शिफ्ट हो रही है। अगर ऐसा इशू आता है तो इसके बाद आपको क्या करना है, मैं तो हमेशा नहीं कहता कि हैमर का आपको यूज करना है, पर इस फ्रेम को आपको एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास करके रबर हैमर का यूज कीजिए, इस तरह से नहीं। आपके पास अगर ये नॉकिंग के लिए कोई भी होगा, रबर हैमर या फिर प्लास्टिक का हैमर होगा, उसका ही प्लीज आप यूज कीजिए। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाली जो हमारी फ्रेम है थोड़ी उसको इस साइड में, मेरे राइट साइड में मैं देख सकता हूं कि मुझे थोड़ा बहुत शिफ्ट उसे करना बहुत जरूरी है। तो मैं वो करूंगा, एक बार मुझे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर मिल जाए, आपको भी करना है, तो मैं मोटा मोटा क्या करने वाला वो आपको वो भी दिखा देता हूं। शिफ्टिंग का तो आपको पता चल गया, ये रहा हमारा हैमर। तो मुझे पता है कि मेरी फ्रेम थोड़ी इस साइड जाना चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा लूज कर दूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा लूज कर रहा हूं। और इसके बाद तो ये कम से कम आपको इस चीज को करने के लिए 5 मिनट लगने वाला है, 10 मिनट। तो आपको पेशेंस रखना है। इसका कोई सॉल्यूशन होता है क्या प्रोडक्शन टाइम बढ़ाने के लिए? यस, माइक्रोस करके एक चीज होती है जो मेरे पास भी है, वो एक्चुअली हम प्रोटोटाइप बनाए, वो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर इनकेस फोटो में दिखा सकता हूं तो। उस चीज का यूज करके आप इजीली उसे कर सकते हो।
बट वही होता है कि जब आप इस तरह से मैनुअल मशीन लेते कोई भी हो, और आप 40,000 50,000 के नीचे की कोई भी मशीन लेते हो, तो ये चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ता है। इसमें आपका टाइम जाता ही है, तो जाता ही है, 5-10 मिनट आपको देना पड़ता है। इजीली सेट होगी तो ठीक है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें मैटर भी करते हैं। इसके अलावा आपका जो स्क्रीन का टेंशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, आपकी स्क्रीन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, आपकी फ्रेम परफेक्ट होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए एकदम, कि हिले ना डुले ना, हो सके कि ये जॉइंट ना इधर जाए, ये जॉइंट इधर नहीं जा रहा। तो आपको ये सब चीजें परफेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान में रखना है रजिस्ट्रेशन परफेक्ट होने के लिए कौन सी चीज चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेश परफेक्टली टेंशन में होना बहुत जरूरी है, अच्छी टेंशन होना बहुत जरूरी है मेश में आपका। सेकंड, आपकी फ्रेम प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत फाइन्यूट लेवल में जाना है, एकदम जो बेवकूफ के टी शर्ट में प्रिंट कर रहा हूं, क्योंकि होल के ऊपर में दूसरा होल के ऊपर में दूसरा, एक्चुअली जो डाया है उसके एग्जैक्टली डाया के ऊपर में प्रिंट कर रहा हूं, तो उसमें माइक्रोन में अगर शिफ्टिंग होती है तो प्रॉपर प्रिंट नहीं आएंगी। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तब तक इसको सेट कर लेता हूं अच्छे से, और एक बार मैं सेट होने के बाद फिर से मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। तो समझ में आ गया, इसमें थोड़ा एरर आ रहा है, आपको दिखा दिया मैंने। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम को थोड़ा शिफ्ट, पहले फिर से और एक बार आइए इधर पास में आइए, फिर से क्लियर कर दूं। या शिफ्टिंग का इश्यू आप देख सकते हैं, ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। इस साइड में भी सेम है। तो मैं इस फ्रेम को क्या करने वाला हूं, इधर थोड़ा इस साइड में शिफ्ट करने वाला हूं। तो ये चीज आपको भी करना है, इसमें 5 से 10 मिनट देना है। और ये तभी करना होता है, तभी करना पड़ता है कि जब आपके दो जो कलर होते हैं कि एग्जैक्टली एक के ऊपर तो नहीं, पर एग्जैक्टली बॉर्डर टू बॉर्डर टच होके स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक डिजाइन या फिर एक कलर और दूसरा कलर एग्जैक्टली उसी बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है, तब ये चीजें होना पड़ता है। पर आपके दो कलर है, जैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में या फिर 5 mm के 10 mm के डिस्टेंस में, तो उतना मैटर नहीं करता है, उतना वो समझ में भी नहीं आता है। पर जो टी शर्ट हम प्रिंट कर रहे हैं उसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, और मैं भी चाहता हूं कि आपको अच्छे से रिजल्ट में दिखाओ कि आप ये चीज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, मैं फिर वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। सो गाइस, मैंने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन इसका कर लिया अभी, और एग्जैक्टली आपको डेमो देने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। और हम एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने स्केल अच्छे से रख दी, मैंने इसको अच्छे से ये कर लिया, 1 2। तो आप पास से आके देख सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन एकदम परफेक्ट हुआ है। आप देख सकते हो ऑन टॉप है। तो इसे हम क्या करेंगे अभी, आप देख सकते हो। आप इसका फायदा क्या होता है कि आप मिटा भी सकते हो इसको। और फिर से यही रुकिए थोड़ा, इनको और एक बार एक ट्रायल लेते हैं अभी के अभी। फिर से हमारी फ्रेम वही के वही आनी चाहिए। तो देख लीजिए हमारी फ्रेम फिर से वही के वही आ रही है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन मुझे मिल गया। कम से कम मुझे 5 मिनट लगा इसे करने के लिए। और ये इसका फायदा वही होता है कि आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, आप पोंछ सकते हो, फिर से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने पोंछ लिया, फिर से एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद जो मुझे करना है, मैं क्या करूंगा, एक बड़ा ट्रायल लूंगा। ये तो हो गया मेरा इसका, और फिर से मैं इसका भी रजिस्ट्रेशन देख लेता हूं कि ये फ्रेम तो कोई शिफ्ट नहीं हुई है। तो ये वाली स्क्वीज है, यहाँ से भी आप पास से दिखाइए एक बार, फिर से आइए पास में। इसको मैं स्क्वीज कर लेता हूँ, फिर से इसको ऊपर उठा लेता हूँ। तो ऑन टॉप आ रही है, शिफ्टिंग कहीं नहीं हुई। शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है कि ये मैंने दूसरे इंक के ऊपर दूसरी इंक चढ़ाई है। रजिस्ट्रेशन पास से दिखाइए, दिखाते रहिए 1 मिनट, ठीक है। ये देखो मैंने दूसरे पेंट के ऊपर दूसरी चढ़ाई है, तो इसके नीचे ऑलरेडी एक ये थी, तो मैं निकाल रहा हूँ सेलो टेप के ऊपर, तो इजीली निकल। तो ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर से एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन आया था हमारा, और ये चीजें हमें चाहिए होती है। तो आपको शिफ्टिंग, आपकी फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रही है। फिर से एक बार देख लेते हैं, आइए। ये क्लियर कर देता है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है, मशीन का हो, फ्रेम का हो, मेश का हो, ऑन टॉप आना चाहिए। आपको ऑफसेट नजर नहीं आना चाहिए कि एक फ्रेम आपकी शिफ्ट हो रही है, कहीं ये हो रही है, नहीं आना चाहिए। देखो एकदम परफेक्ट है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो नीचे हमने सेलो टेप के नीचे एक प्रिंट किया था, उसके ऊपर हमने एग्जैक्टली प्रिंट किया था, पर हमारी शिफ्टिंग नहीं हुई थी। तो हमारा ये चीज क्लियर हो गई हमारी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रेम मैंने लगा दिया है। हमने इंक बना के रखी थी गोल्डन येलो टाइप की। मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह रहा बेवकूफ के जैसी, जो आपको प्रिंट नहीं सॉरी, जो कलर है उसका उस कलर को मैच करेगा। पर मैंने कोशिश की है, देखते हैं। इसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा व्हाइट कलर और मिक्स करना था, पर ये तो क्या आप समझ सकते हो, इतने समझदार आप हो। तो इसे मैं क्या करूंगा, अभी स्प्रेड कर लूंगा। और स्प्रेड करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन जब हो गया, सिक्योर हो गया हर चीज, तो मैं क्या करूंगा, इसे अच्छे से पोंछ के
ये इसका जो बैक साइड है जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, रजिस्टर हमारा परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से फिर से इंक निकले नहीं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है। और यही सेम चीज मैं मेरे सेकंड फ्रेम के साथ करने वाला हूँ। आपको दिखाओ ना दिखाओ अलग बात है, पर एग्जैक्टली मैं उसके साथ करूँगा। पर फिलहाल इसका ट्रायल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं उसके साथ कर लूँगा। ठीक है, ये हो गई मेरी फ्रेम, अच्छे से बनी हुई है, अच्छे से मैंने फ्लैट कर लिया, मेरी इंक मैंने अच्छे से फेंट ली थी। अब इसे मैं क्या करना है, और आप जब भी फर्स्ट टाइम स्प्रेड करते हो और आपके फ्रेम में थोड़ा बहुत रफनेस होता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी स्क्रीन या आपका जो पेंट होता है वो अच्छे से भले ही स्प्रेड ना हो, सेकंड टाइम में हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि जो सरफेस होता है उसके ऊपर आपकी एक पर्टिकुलर पेंट की लेयर भी चढ़ जाती है। तो फर्स्ट इसमें आपको स्प्रेड करने में थोड़ी तकलीफ जाएंगी, मैं बहुत देर से कर रहा था, मुझे उतनी नहीं जाएंगी, पर आपको जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम इसको स्प्रेड करते हैं अच्छे से। मैंने पेंट काफ़ी कम लिया है, मैं थोड़ा और पेंट ले लेता हूँ। श्योर कीजिए कि आपके पास पेंट आप क्वांटिटी प्रॉपर लो, अच्छे से फेंटना उसे। और इसे मैं क्या करूँगा, अभी ये मेरा स्टाइल है प्रिंट करने का, जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही करें। देखो मैंने अच्छे तरीके से इसे स्प्रेड कर दिया फर्स्ट स्ट्रोक में। आपको थोड़ी तकलीफ जाएंगी, अब जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे थोड़ी तकलीफ जाती है, बट ओके, नॉट अ बिग इशू। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने फॉर्म मेरी ग्रिप बना लिया है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल प्रेशर आना चाहिए, मेरा राइट हैंड साइड में भी इक्वल प्रेशर आना चाहिए। मैंने सिक्योर कर ली मेरी पोजीशन स्क्वीजी के ऊपर, और इसे मेरे थाइस का थोड़ा अपर साइड का सपोर्ट लेके मैं इसे क्या करूँगा, स्क्वीज। और देखो ये जरूरी नहीं कि मैं थाइस का सपोर्ट लेता हूँ ताकि मेरी मशीन में मेरे मशीन को कभी नट बोल्ट नहीं लगाता हूँ टेबल के ऊपर। आप देख सकते हैं इसको मैं उठा भी सकता हूँ, पर आपकी अगर मशीन उठ रही होंगी तो आप ज्यादा प्रेशर दे रहे हो। मैं ना स्क्रू नहीं लगाता हूँ, और मुझे ये देने की भी जरूरत नहीं, इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मैं डायरेक्टली स्प्रेड करके भी वो चीजें कर सकता हूँ, पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सेकंड थिंग हम देखेंगे, इधर आओ, ये पास में मेरी ये इंक अच्छे से निकल गई। इस जगह से इंक अच्छे से नहीं निकली, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम गया है। ये टोटली क्लियर है मेरा एरिया, देखिए ये एरिया टोटली क्लियर है। यहाँ से और यहाँ से इंक नहीं निकली है, ये भी बहुत अच्छे से क्लियरली मेरी निकली है। तो मैं क्या करूँगा, इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर से मुझे क्या करना है, फ्रेम को अपनी जगह रखना है। अब यहाँ इंक प्रॉपर है नहीं, यहाँ से मैं इंक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो इसे मैं क्या करूँगा, अच्छे से स्प्रेड। आपको ये थोड़ा टाइम लगता है, अब जो बिगनर्स होते हैं ये स्प्रेड करने के सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हाथ बैठना बहुत जरूरी है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा जरूरी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी पूरी ताकत लगा के, शायद थोड़ी इंक स्प्रेड भी हो जाए क्योंकि मैं बहुत एक्सेसिव ताकत लगा रहा हूँ। मैं इस बार सपोर्ट नहीं दूंगा, एक्सेसिव इतनी भी नहीं लगू कि ज़्यादा मेरी मशीन उठ जाए। आइए, इतना थोड़ा पोर्शन तो मैंने क्लीन कर दिया, थोड़ा इसमें इंक बाकी है। हमारी ऑन द टॉप प्रिंट आई है फ्रेम उठाने के बाद भी। हाँ, रजिस्ट्रेशन अभी भी परफेक्ट है हमारा, ऑन टॉप आप देख सकते हो रहा है। तो आई एम हैप्पी विद दैट, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप लेने के लिए और अगर क्लियर करना है, मैं तो चीज़ क्लियर कर लूँगा, मुझे पता है। थोड़ा बहुत अगर आपकी फ्रेम नहीं निकल रही, कोई इंक नहीं निकल रही प्रॉपरली, आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पीवीसी रिड्यूसर दिया जाता है और कोई भी कॉटन का कपड़ा होगा, जिस जगह से आपकी इंक निकल नहीं रही है, थोड़ा पीवीसी रिड्यूसर लीजिए, उस एरिया को पीछे से एज वेल एज उस साइड से, दोनों साइड से आपको क्लीन करना है, फिर से आपको स्क्वीज करना है। तो मेरे लिए तसल्ली की बात है कि मेरा मशीन का रजिस्ट्रेशन एकदम परफेक्ट है, ऑन स्पॉट हो रहा है। और यही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा जो मैंने यहां दिखाया उस फ्रेम के ऊपर। मैं फिर से सेलो टेप लगाऊंगा, उसको रजिस्ट्रेशन मार्क छुपा दूंगा, इंक लेके उसको स्प्रेड करके मैं इसके ऊपर एक डेमो लूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा मिलता हूं उसको, मैं सेलो टेप वगैरह लगा लेता हूं, उतना टाइम हमारा बच जाएगा। सो गाइस, हमने देखे थे कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है सेलो टेप लगा के। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये पता नहीं कितने लोग करते हैं या फिर करते भी होंगे बहुत लोग, पर एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको उस रजिस्ट्रेशन में इशू जा रहा है कि बहुत माइनर होते हैं वो उसको मैच करना, तो आप इस तरह से भी कुछ चीज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, जो आपके सामने मैंने एक ट्रायल लिया था येलो इसके ऊपर, और मैंने क्या किया, पास से देखो एक बार, मैंने क्या किया था, जो मेरा डिजाइन एरिया उसके ऊपर मैंने सेलो टेप लगा दिया ओवरऑल डिजाइन के ऊपर। ये करने का क्यों रीजन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने डिजाइन किया, उसको हीट गन किया, हीट गन के बाद इसके ऊपर मैंने ओवरऑल सेलो टेप लगा दिया है। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन मार्क तो निकाल दिया, उसकी जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताया भी था, तो ये कर लिया है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन मार्क से नहीं करना हो तो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सेलो टेप लगा दिया पूरे डिजाइन के ऊपर, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सिंपली
फ्रेम को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी जगह पे, अच्छे से स्प्रेड कर लिया, स्ट्रोक मैंने ले लिया। तो आप आइए पास में आइए। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने अच्छे से ले लिया, मेरा रजिस्ट्रेशन कितना प्रॉपर हो गया। अब इसका फायदा क्या होता है आप दिखा सकते हैं पास से भी। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, कुछ मेरे को कुछ शिफ्ट करना होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलो टेप के ऊपर से इजीली पेंट निकल जाता है। ये व्हाइट है तो शायद आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा, जैसे इसको मैं मिटा के दिखाता हूँ, देखिए निकल रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका पेपर भी बच जाता है, आपका टाइम भी बचता है बहुत। और ये मेरे को लग रहा है, तो इसको अगर इसको मेरे को फिर से एडजस्ट करना हो तो मैं डिजाइन के ऊपर दूसरी डिजाइन रख के भी एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे फ्रेम को। तो ये तो मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, मैं इसको अपने टी शर्ट के ऊपर अभी प्रिंट कर सकता हूँ। तो मेरा रजिस्ट्रेशन एकदम परफेक्ट हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट नहीं हुआ है, आप अपना पेंट निकाल दीजिए। सोले टॉप है, ग्लॉसी पेपर है, आपका पेंट इजीली निकल सकता है, इजीली निकल ही जाता है। नहीं निकल रहा होगा तो पीवीसी रिड्यूसर डालिए थोड़ा बहुत और उससे आपको क्लीन कर लीजिए। अब फिर से मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए पास से कि मैंने पूरा पेंट मेरा निकाल दिया पेपर से पोंछ के, कितना इजीली निकल गया। फिर से मैं ट्रायल लेता हूँ आपके सामने और एक ट्रायल लेता हूँ श्योर होने के लिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन परफेक्ट है। मैंने अच्छे से स्ट्रोक दिया, फ्रेम को उठा लेता हूँ। सो हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसको क्या करना है, मुझे सिर्फ टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना है। तो समझ गए, इससे आपका, आप दिखा सकते हैं इधर, तो इससे आपका टाइम बचता है, इससे आपका पेंट बचता है, इससे आपका बहुत से चीजें, टी शर्ट वेस्ट नहीं होगी, पेपर वेस्ट नहीं होता है। तो ये चीजें बहुत, पता नहीं और कोई लोग करते हैं, पर मैं इस तरह से करता हूँ। इसके पहले शायद मैं कोई और टेक्निक यूज करता हूँ। टाइम के साथ क्या होता है कि आप अपनी अपनी नई नई चीजें जो सीखते हो उसको एडॉप्ट करते हो, उस तरह से आप चीजें करते जाते हो। इसमें मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, पर चीजें ध्यान में रखना है। अब इस डिजाइन में सबसे डिफिकल्ट जो चीज है ना, जैसे इधर आइए फिर से, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नजर आ रहा होगा इधर, ये होल के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा मेरा होल आना जरूरी है। अब दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको मिटा रहा हूं, तो ये होल के ऊपर, जैसे ये होल है, तो एग्जैक्टली मेरी जो इंक रहेंगी इस होल के अंदर ही आनी चाहिए। तो मैं थोड़ी छोटी स्क्वीजी लेके इसको मैं करके दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरी छोटी स्क्वीजी रही, तो मैं क्या करूंगा, इतना पोर्शन को ही सिर्फ स्क्वीज करूंगा। तो ये होल के ऊपर आपका होल दूसरा मैच होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है, आपको फिर से क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। समझ में आ गया? फिर से मैं करके देखता हूं, फिर से हम एक बार डेमो लेते हैं। इसको मैं फिलहाल रख देता हूं, फ्रेम को सेट होने दीजिए। स्प्रेड कर लीजिए, काफी अच्छे तरीके से मैंने स्प्रेड कर लिया। पास से दिखा सकते हो, क्लोज में दिखाइए आप, अच्छे से क्लोज में। ये मार्किंग रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, ये होल मैचिंग देख लीजिए हमारी, ये होल मैचिंग कितना परफेक्ट आया है, ठीक है। हमारा रजिस्ट्रेशन एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसे, और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है समझने के लिए रजिस्ट्रेशन में, इसमें टाइम लगता ही है, इसमें सीखने के लिए। अब जैसे दो कलर अलग अलग डिजाइन, मैंने जैसे ये पहना हुआ है टीजडोम मेरा कंपनी का नाम, और इसके दूसरे ग्राफिक टीज बाय पराग मैंने लिखा है। अगर ये डिस्टेंस में अगर दो कलर है आपको कोई इश्यू नहीं जाता है, पर होल टू होल पंच करना है, होल टू होल प्रिंट करना है, तो यस आपकी फ्रेम प्रॉपर होनी जरूरी है। आप जो प्रिंट आउट निकालते हो, जो प्रिंट आउट निकालते हो पेज में, वो श्रिंक नहीं होना चाहिए, वो प्रिंट आउट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे बहुत से पैरामीटर जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के भी दिखाऊंगा कि कौन सी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। तो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ, पेपर को निकाल के रख देता हूँ। इसके बाद हम टी शर्ट के ऊपर, मेरे को हाथ धोना काफी जरूरी है, मैं हाथ भी धो लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा मिलता हूँ ये थोड़ा क्लीन करने के बाद। थैंक यू सो गाइस, हमने हमारा रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके बाद हम टी शर्ट प्रिंट करने वाले हैं। तो अभी बेवकूफ.com की जो टी शर्ट होती है देखोगे, अगर जो स्पेशली मैं टी शर्ट प्रिंट कर रहा हूँ उसकी प्रिंट गले का जो आपका कॉलर है, सॉरी नेक जो है आपका, नेक से 4 इंच नीचे से वो प्रिंट हुआ स्टार्ट हुआ। तो मैं क्या करूंगा, आपको भी वही करना, हमें सेम एग्जैक्टली रिप्लिकेट कर रहे, तो मैं फ्रेम को लेके आता हूँ इस तरह से, और जो मेरी फ्रेम है डिजाइन का सबसे अपर पोर्शन मेरी यही फ्रेम है कि जहां से स्टार्ट होता है, जहां से जस्ट लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी स्केल है स्टील रूल, इसको मैं यहां से इंसर्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं पास से कि ये मैंने इंसर्ट किया, देख सकते हैं प्रोजेक्शन। ये अगर आप कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यहां लेके जाता हूं मैं इसको, ये पॉइंट के ऊपर नीचे से, और अभी मैं फ्रेम को ऊपर उठा लूंगा।
तो मुझे पता है कि यहाँ के नीचे, यहाँ से मेरी डिज़ाइन स्टार्ट होने वाली है। यहाँ ये 4 इंच का है, जहाँ से मेरे कॉलर नहीं, नेक, अगेन राउंड नेक जो मेरी है यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 4 इंच पे मार्किंग कर लेता हूँ। पेन और स्केल आप रख लीजिए। अब उसके बाद करना क्या, आपने मार्किंग कर लिया कि कहाँ से आपकी प्रिंट स्टार्ट होनी चाहिए। डिपेंड करता है, देखो मेन चीज कैसा होता है कि जरूरी नहीं कि वो 4 इंच नीचे से प्रिंट करते तो आपको भी 4 इंच नीचे से ही प्रिंट करना, 3, 3.5 इंच, 2.5 इंच, डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन किस तरह से और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना चाहते हो। तो अभी टी शर्ट रही हमारी, टी शर्ट को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं एक्सेल साइज की टी शर्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ, और ये हमारी जो 4 है, पास से दिखाइए एक बार, यहाँ मैंने मार्क भी करके रखा है 4 इंच। तो ये मेरा जो नेक है, ये नेक को मैं यहाँ 4 इंच के ऊपर जो मार्किंग है मेरी, यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ से फिर इसे फ्लैट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखना है, आपका ये शोल्डर है, दोनों तरह से शोल्डर जो डाउन हो पैलेट के एक जैसा होना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रिंट है वो सेंटर में है टी शर्ट के। तो आपको हमेशा ये शोल्डर लाइन जो होती है, जहाँ से शोल्डर या स्लीव आपकी जहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपको हमेशा चेक करना है। शोल्डर लाइन जहाँ खत्म होती है और जहाँ से स्लीव चालू होती है, वो आपको चेक करना है हमेशा। तो मुझे लग रहा है कि टी शर्ट परफेक्टली सेंटर में है। सेकंड रूल जो है स्क्रीन प्रिंटिंग में, वो हमेशा लाइट जो होता है कलर, वहां से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, और एंड में डार्क कलर। मींस अगर यहाँ मेरे पास गोल्डन येलो कलर है और दूसरा व्हाइट कलर है, तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए व्हाइट कलर से। तो मैं पहले क्या करूंगा, व्हाइट कलर के मैं टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम येलो कलर के ऊपर। तो याद रखना, हमेशा स्टार्ट करता है स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए स्पेशली, कि आप लाइट कलर से स्टार्ट कीजिए और एंड में डार्क कलर जो आपका हाईएस्ट डार्क कलर होगा उसमें आप स्क्रीन आपके एंड कीजिए। तो हम फिलहाल 2 ही कलर यूज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो अच्छे से मैंने मेरी फ्रेम सेट कर ली है, और इंक को मैं, अब यहाँ मैंने इंक थोड़ी कम ली है तो मैं थोड़ा और इंक ले लेता हूँ। और इसके बाद हम कॉस्ट एनालिसिस भी करने वाले हैं कि हमें एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए या 10 टी शर्ट प्रिंट करने के कितनी इंक लगती है, तो वो कॉस्टिंग भी हम निकालने वाले हैं। तो ये इंक को मैं अच्छे से अभी स्प्रेड कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी इजीली अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया। तो मैं पहला मेरा सपोर्ट लेके थोड़ा फर्स्ट स्ट्रोक, और हम डार्क गारमेंट के ऊपर अगर टी शर्ट प्रिंट कर रहे हैं तो याद रखना 2+2 का स्ट्रोक लेना है। मीन्स आपको पहले 2 स्ट्रोक लेना है, हीट ड्राई करना है, उसके बाद और 2 स्ट्रोक लेना है। ये सिर्फ डार्क गारमेंट के लिए। अगर यही चीज आप लाइट गारमेंट पे करोगे तो शायद आपको सिर्फ 2 स्ट्रोक लेने की जरूरत है। तो फिर से मैं अपनी इंक अच्छे से स्प्रेड कर लिया है मैंने। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट 2 स्ट्रोक। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ शायद मैंने रजिस्ट्रेशन मेरा कवर नहीं किया था तो ये निकल के आया। मुझे वहाँ सेलो टेप लगाना काफ़ी ज़रूरी है, पर ठीक है, सेलो टेप है। ओके, तो ये सेंटर लाइन जो मुझे आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ सेलो टेप थोड़ी मिस हो गई है मेरी। तो अभी ये डेमो पर्पज़ के लिए तो कोई इशू नहीं, मैं इसके बाद और एक टी शर्ट प्रिंट करूँगा। पर ये गलतियाँ होती हैं, आपको भी ध्यान देना ज़रूरी है, और ये प्योरली ह्यूमन एरर है। तो ये मैं कवर कर लेता हूँ। सेंटर को भी मैं थोड़ा कवर कर लेता हूँ। और ये बात अच्छी भी होगी, अगर मैं क्वालिटी टेस्ट करता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मेरी टी शर्ट और बेवकूफ़ की टी शर्ट में डिफरेंस क्या है। तो ये मार्किंग भी हो जाएंगी, तो मैं शायद इसको निकालूँ ना, तो बेटर भी रहेगा डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों की टी शर्ट। तो इसको भी मैं, तो ये अगली बार हमारी जो दूसरी टी शर्ट प्रिंट करेंगे हम, इसके बाद ये चीज़ होने वाली नहीं है। तो ये हमारी गलती है, ह्यूमन एरर होता है। तो मैं इसको ड्राई कर लेता हूँ, इसको छोड़ के बाद में इसको वॉश कर लूँगा ताकि मैं इसको पहन सकूँ और बाहर भी जा सकूँ। पर आपको याद रखना है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप किसी भी डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते, टी शर्ट सेल नहीं कर सकते हो। टाइम भी मैं नोट कर लूंगा, जैसे वीडियो चल रही रहा है, कंटिन्यूसली वीडियो चलेगा, तो एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए मुझे कितना वक्त लगा था मैं आपको दिखा भी दूंगा कि एक डिज़ाइन ये प्रिंट करने के लिए कितना वक्त लगा था। तो हम कॉस्ट एनालिसिस में वो भी कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्शन आप 1 घंटे में कितना कर सकते हो टी शर्ट का, तो ये भी मैटर करता है काफ़ी।
तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे, खास करके मेरे को लगता है 40-50 सेकंड या फिर 1 मिनट मैंने कम से कम दिया है। अगर आपको इससे भी कम टाइम लेना है तो इसके जगह आप फ्लैश ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है पर उसमें आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। 10 सेकंड में आप फ्लैश ड्राइव करके मूव ऑन कर सकते हो दूसरी स्क्रीन को या दूसरे कलर को आप प्रिंट कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे और एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि हमने सिर्फ सर हमने 2 स्ट्रोक करने के बाद हीट गन का यूज़ क्यों किया, हम डायरेक्टली 4 स्ट्रोक क्यों नहीं कर लेते। तो अब जब भी डार्क गारमेंट के ऊपर प्रिंट करते हो तो उसका जो कलर होता है, फैब्रिक का जो कलर होता है वो काफ़ी मैटर करता है। जब डार्क, सबसे ऑब्वियसली डार्क कलर जो होता है वो हावी होता है आपके जो दूसरे कलर के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, पहले एक प्रिंट करके मैंने हीट गन रख देता हूँ, एक कलर मैंने प्रिंट कर लिया तो एक बेस लेयर बना लिया मैंने। बेस लेयर क्या किया, तो जो हमारा जो टी शर्ट होगा, उसका जो ब्लैक कॉटन है, जो ब्लैक कलर का जो हमारा फैब्रिक है, उसको वो एक कवर कर लेगा। और इसके बाद जो हम कोट देंगे उसके वजह से आपका जो व्हाइट कलर की ओपेसिटी काफी बढ़ेगी। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो हमें हमेशा 2 कोट देना है, ड्राई करना है, 2 कोट देना है। यही जगह अगर मरून कलर होता था, रेड रहता था, शायद मुझे 2+2 नहीं देना पड़ता था, 2+1 देना पड़ता था। पर ब्लैक टी शर्ट ऑब्वियसली आपको 2+2 के साथ जाना चाहिए। तो फिर से मैं एडजस्ट कर लेता हूं। सेट कर लिया मैंने, अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया। 1 तो आप देख सकते हैं पास से काफी अच्छी तरीके से हमारी प्रिंट डार्क नजर आ रही है, काफी अच्छे से हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फिर से हमें हीट गन करना है। रजिस्ट्रेशन मुझे एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है और इसको मैं निकाल लूंगा। आप देख सकते होंगे, इसको मैं थिनर से थोड़ा क्लीन कर सकता हूँ। हमारे पास थिनर होगा तो प्लीज थिनर ला के दीजिए। थिनर होगा, मैं थिनर से निकालता हूँ क्योंकि शायद ये टी शर्ट का थोड़ा प्रॉब्लम, ये होता है चीज़ें। और अच्छी बात है कि अब हम आपके वीडियो बनाते वक्त ये वो चीज़ हो गई है, तो ये चीज़ को भी मैं किस तरह से क्लियर करना है वो चीज़ बता देता हूँ। तब तक मैं हीट कर लेता हूँ। इसका यूज करने से ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन का जो टाइम होता है बढ़ जाता है। तो फ्लैश ड्राइव भी आप ले सकते हैं, पर इनिशियल बिगिनर्स हो तो प्लीज हीट गन के साथ जाइए। तो ये रहा थिनर, और ये जो एक्स्ट्रा जो मार्किंग मैंने क्लोज नहीं की थी वो निकली थी, तो पास से प्लीज इधर रहिए, पास से दिखाइए। तो हमारी प्रिंट तो काफी अच्छी आ गई। तो ये क्या किया मैंने, जो थिनर होता है, थिनर नहीं एक्चुअली पीवीसी रिड्यूसर जो आपको इसमें भी मिल जाएगा स्टार्टअप किट में, मैंने इसे ऐसे थोड़ा ले लिया है कॉटन के ऊपर, और इसे मैं अभी देखो निकाल भी सकता हूँ, काफ़ी इजीली निकल भी गया है। यहाँ से भी निकाल लेता हूँ। तो इससे वजह से क्या हो गया कि आपकी टी शर्ट वेस्ट नहीं होगी। जहाँ भी लगता है कि पेंट निकला हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, गायब हो गया, फिर से हमारी टी शर्ट जैसे कि तैसी हो गई। तो ये चीज़ भी अच्छा हो गया जो हो गई, प्रैक्टिकली देखने को भी मिल गया और मुझे कुछ बताने को भी मिल गया। तो इसके बाद हमें अभी इसके बाद क्या करना है, सेकंड कोट। हीट गन करने के आपको थोड़ा चेक करना है कि आपकी जो पेंट है वो अच्छे तरीके से ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका इंक प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हुआ तो जो सेकंड स्क्रीन रहेंगी आपकी जो भी, उसके ऊपर वो पेंट चिपक जाएगा, तो आपकी जो सेकंड स्क्रीन को खराब कर देगा। कुछ उससे फर्क तो नहीं गिरता है, पर आपको ध्यान हमेशा रखना है कि एक बार हीट गन कर दिया तो उसके बाद चेक कीजिए कि आपकी टी शर्ट ड्राई हुई है कि नहीं, अच्छे इंक आपकी ड्राई हुई है कि नहीं है, आपको चेक करना है। अब मेन चीज जो है हमारी सेकंड है, मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर लिया इजीली। ये करते वक्त आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझ लीजिए सीखने के वक्त। फर्स्ट इसके साथ भी हम 2+2 जाने वाले हैं। फर्स्ट काफ़ी अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया। लिफ्ट कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे नज़र आ रही है। तो इसे हम थोड़ा ड्राई करते हैं, इसके बाद और एक हम कोट लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन मुझे तो अच्छा से नज़र आ रहा है, परफेक्ट हुआ है। यहाँ से थोड़ी इंक क्लियर नहीं हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और एक कोट अच्छे से लूँ, या फिर उस साइड में इंक शायद मैं निकाल नहीं पाया, या फिर आपका अगर आपके साथ भी इस तरह से कुछ होता है, आप इधर थोड़ा पास से दिखाइए। ये चीज़ भी एक गलती है। यहाँ से देख सकते हैं कि इंक कितनी अच्छी ब्राइट नज़र आ रही है, पर इस साइड से आप देखोगे थोड़ी डल नज़र आ रही है। इस साइड से दिखाइए। इसका रीजन क्या है कि उस साइड से जब मैंने स्क्वीज किया तो शायद इस हैंड पे मेरा प्रेशर ज्यादा नहीं था, इस साइड में मेरा प्रेशर ज्यादा था, तो उसके वजह से ये चीज होती है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जब मैं करूंगा तो कोशिश करूंगा, मुझे ध्यान में रखना है कि इस साइड से इंक भी उसी तरह से निकलना चाहिए। तो उस तरह से मैं कोट लूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक कोट ज्यादा लूं। ओके, तो ये चीजें होती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने देखा, इसको मैं अच्छे से पहले ड्राई कर देता हूँ, मैं भूल गया ड्राई करना।
ओके परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, याद रखिए मुझे चेक करना पड़ेगा अगर उस तरह से गलती हुई कि मेरे जो स्क्रीन के ऊपर जितनी इंक है वो इनफ है या नहीं है, या इंक थोड़ी कम है, मुझे लग रहा है कि इनफ है, पर स्प्रेड या स्क्वीज करते वक्त मेरी इस साइड की इंक नहीं निकली है। इवन और पास में आइए एक बार देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं मेरी गलती क्या है इसमें। इस साइड की जो इंक है वो अच्छे से निकल चुकी है, देख सकते, पर इस साइड की इंक मैंने निकाला नहीं है। तो मेरा जो प्रेशर था राइट साइड का, और वो कैमरे में आपको शायद नजर आ रहा नहीं होगा, ये डल नजर आएगा इस टाइम पे क्योंकि यहाँ से पूरी इंक निकल चुकी है, पर ये थोड़ा ब्राइट नजर आएगा क्योंकि यहाँ से इंक निकली नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसे फिर से रखूँगा अच्छे से। अब मैं क्या करूँगा, फिर से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगा। इंक लीजिए, मैंने अभी कंफर्म कर लिया कि मेरी इंक अच्छे से होगी, और आपको लगता है थोड़ी इंक कम हो, आपकी अगर स्क्रीन प्रिंटिंग बढ़ी है तो आप थोड़ा और इंक ऐड कर लीजिए, शायद मैंने कर लिया था तो वो भी अच्छा होता था। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसे फिर से सेम। तो इस बार मैंने एक चीज श्योर कर ली, आप पास से आइए, कि इस साइड से इंक निकलनी चाहिए। तो आप मैं देख सकता हूँ कि इस साइड की इंक मेरी पूरी निकली है, और इस तरह का जो ग्लास है इसकी भी इंक निकली, तो ये एक जैसे नजर आ रही है। ठीक है, इसके पहले ये ब्राइट थी, थोड़ी ब्राइट नजर आ रही थी, ये डल नजर आ रही थी क्योंकि यहाँ की इंक पूरी निकल चुकी थी। ये आप जब करोगे चीजें तो आपके ध्यान में आएंगी। उसके बाद फिर से मैं इंक लूंगा अच्छे से, मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और स्क्वीज कर लिया। वाह, अच्छी प्रिंट आई है हमारी, आप देख सकते हो काफी ब्राइट कलर नजर आ रहे हैं। इसे हमें ड्राई कर लेना है अच्छे से। इस साइड भी देख सकते हो, सो ये हो गई हमारी प्रिंट। हम इसे अभी क्लोजअप लुक में मैं आपको दूंगा इसका। तो एक बार ये हो गया, इसके बाद निकलने के बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं। क्वालिटी टेस्ट में हम वॉशिंग टेस्ट करेंगे, और उसके बाद सेकंड जो टेस्ट करना है स्क्रैच टेस्ट करना, कि बेवकूफ की जो टी शर्ट है वो कितने वॉश में निकल जा सकते हैं कलर, या स्क्रैच करने का निकल सकती है, वो सब चीजें देखेंगे। और उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब टी शर्ट होगी, इसका क्लोज लुक मैं आपको दे दूंगा, और इसके बाद हम मिलता हूं मैं आपको, एक्चुअली इसका क्लोज लुक तो दे दूंगा। और आपको अगर वीडियो सही में पसंद आ रहा है, अच्छा सीखने को कुछ मिल रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कुछ जो चीजें मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इसके बारे में अगर पता करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने हमारे दो टी शर्ट प्रिंट करके रखी है, मैंने एक एक्सेल साइज की एज वेल एज एक, आप देख सकते हो, एक और लार्ज साइज की मैंने टी शर्ट प्रिंट करके रखी है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हीट प्रेस मशीन। तो काफी लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर आप हीट प्रेस क्यों करते हैं, और सेकंड थिंग, आप ये जो हमें स्टार्टअप किट में दो पेपर दिया जाता है, एक मैट पेपर दूसरा ग्लॉसी पेपर, इसका पर्पस क्या होता है। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, हीट प्रेस देने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब आप हीट प्रेस करते हो तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, आपकी जो प्लास्टिसॉल इंक होती है वो आपके टी शर्ट के ऊपर अच्छी पकड़ बना लेता है। तो आपका जो इंक होता है वो टी शर्ट से निकलेगा नहीं, क्रैक्स काफी कम आएंगे, आपको नोटिस नहीं होगा। आप 80 वॉश कर लो, 70 वॉश कर लो, पर वो इश्यू नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस हीट प्रेस का अच्छे से प्रेशर सेट करके रखना है। मैंने टेम्परेचर 165 डिग्री सेल्सियस पे 35 सेकंड के लिए इसे सेट करके रखा है। तो हम दोनों टेक्सचर अब देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास एक्सेल टी शर्ट है उसके ऊपर मैं मैट टेक्सचर दूंगा, फिर उसके बाद क्लोज लुक देखेंगे हम उसका, और सेकंड जो मेरे पास टी शर्ट है उसके ऊपर ग्लॉसी टेक्सचर हम देंगे। तो आपको वीडियो में भी समझ में आएगा कि दोनों में फर्क क्या है, और आपको कौन सा सिलेक्ट करना है उस अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो मैंने टेम्परेचर मेरा सेट करके रखा है, ये रही मेरी टी शर्ट। मुझे श्योर होना है कि जो मशीन में यूज कर रहा है ये 15 बाय 15 इंच वाली है, मींस इसका जो हीटिंग एरिया है, और जो आप फोम देख पा रहे हैं ये 15 इधर से और 15 बाय 15 की है। तो ये जो डिजाइन हमारी थी 9 बाय 12 इंच वाली थी, इसे मैं रख देता हूं, इसमें इजीली आ जाएगी ये, आप देख सकते हैं। और आपको अच्छे से चेक करना है कि आपकी टी शर्ट अच्छे से हीट प्रेस डिजाइन एरिया एटलीस्ट आपके जो हीटिंग एरिया उसके अंडर आ जाए। उसके बाद आपका जो मैट पेपर है, तो मैट पेपर को किस तरह से और कौन सा साइड रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ग्लॉसी पेपर में तो आपको समझ में आता है कि ग्लॉसी साइड कौन सी है, पर मैट पेपर में आपको कलर वेरिएशन आपको थोड़ा नजर आएगा। जो साइड लाइटिश ब्लू ग्रेश ब्लू होगा
जो ग्रीनिश ब्लू होगा आपका लाइट एकदम कलर, उसे आपको आपके डिजाइन के ऊपर रखना है। तो जैसे यहाँ समझ में आ रहा है मेरे को, ये थोड़ा व्हाइट, प्योर व्हाइट नजर आ रहा है। सेकंड कलर मुझे थोड़ा ग्रीनिश ब्लूइश थोड़ा नजर आ रहा है, मीन्स कलरफुल थोड़ा नजर आ रहा है, उसे मैं मेरे डिजाइन के ऊपर रखूंगा। मैंने डिजाइन को मेरा अच्छे से फ्लैट कर लिया। सॉरी मेरे हाथ का थोड़ा पेंट लग गया इधर, ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली। आप प्रिकॉशन लीजिए इस चीज का, क्योंकि अगर आप पेंट लगता है 165 पे वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट मीन्स थोड़ा लिक्विडिफाइड हो जाता है और ग्रिप बना लेता है। मैंने मेरी मैट साइड रख दी और इसे मैं अभी 165 डिग्री सेल्सियस फॉर 35 सेकंड के लिए मैं इसे अभी हीट प्रेस होने देने वाला हूं। तो जैसे ये टाइम खत्म हो जाएगा मैं आपको मिलता हूं और हम क्लोज में देखेंगे कि फर्क क्या करता है, मैट फिनिश किस तरह से नजर आती है, या फिर साइड बाय साइड का हम कंपैरिजन करेंगे। और इसके बाद ये दोनों जो हमारे टी शर्ट है उसको हम बेवकूफ के टी शर्ट के साथ भी मैच करके देखेंगे। तो बेवकूफ के जो टी शर्ट का टेक्सचर होता है वो हीट प्रेस का इस्तेमाल नहीं करता जितना मुझे लगता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके पास एक एयर ड्रायर होता है, कन्वेयर ड्रायर होता है, उसके ऊपर ड्राई करते हैं। तो वो हीट प्रेशर का टाइम नहीं उनके पास, क्योंकि एक मशीन के ऊपर आप इतना टाइम देते हो और उनका 10,000 टी शर्ट एक दिन के प्रिंट करना है, 1,000 भी करना है, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। तो अपना टाइम हो गया, मैं इसे निकाल देता हूं। निकालने के बाद आपको तुरंत पील ऑफ नहीं करना है, थोड़ा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं टी शर्ट लाता हूं, थोड़ा हीट निकलने देने के बाद उसको इजीली इस तरह से निकालता। आपको बहुत प्यारी डिजाइन मुझे नजर आ रही है, आप देख सकते हो। तो हमने एग्जैक्टली रिप्लिकेट बनाया एग्जैक्टली, और ये हमारा मैट फिनिश है। तो इसमें आपको डिजाइन के ऊपर ग्लॉसीनेस नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो हम टी शर्ट प्रिंट करने वाले, ये हमारी मैट फिनिश हो गई टी शर्ट की। और जो सेकंड प्रिंट है हमारी, जो मैंने लास्ट टी शर्ट के ऊपर किया है, उसे मैं फिर से इसे सेट कर दूँ। मेरी हीट प्रेस काफ़ी पुरानी हो गई, काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक अच्छी चल रही है, कोई इशू नहीं गया मुझे आज तक। मैंने रख दिया है और इसके ऊपर हमें क्या देना है, ग्लॉसी टेक्सचर देना है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ग्लॉसी पेपर है मैंने काट के रखा है, जो शीट आती है 20 बाय 30 वाली आती है, उसको हाफ में आप काट दीजिए और ग्लॉसी वाला साइड में अभी इस डिजाइन के ऊपर रखूंगा। और इसे फिर से मैं 165 डिग्री सेल्सियस के लिए 35 सेकंड के लिए मैं रखने वाला हूँ। तो हमारी ये टी शर्ट होगी, काफ़ी अच्छी मुझे नजर आ रही, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मुझे मिली है। सेम इसके ऊपर ग्लॉसी टेक्सचर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह की डिज़ाइन होना या टेक्सचर होना आपके टी शर्ट के ऊपर। हाँ, ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ों की वजह से आपका कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट गिरता है। कॉस्ट मीन्स आपको तो सेम कॉस्ट लगने वाला है एक टी शर्ट प्रिंट करने का, पर कोई चीज़ चमकीली नजर आती है, थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड और एकदम रिच नजर आती है, तो उसका आज प्राइस ज़्यादा रख सकते हो। और थोड़ा जो लगता है रेगुलर मैट फिनिश के साथ, तो उसका कम भी डिपेंड करता है, बहुत से चीज पैरामीटर होते हैं और ये आपका कॉल है। आप कोई भी टी शर्ट यूज कीजिए, 100 रुपए की टी शर्ट हो, 65 रुपए की टी शर्ट हो, प्रिंटिंग कॉस्ट आपका सेम रहता है। तो ये चीज हो गई। आप अब देखोगे जब मैं इसको निकालूंगा तो पेपर भी थोड़ा स्टिकी होता है, थोड़ा चिपक के रहता है डिजाइन के ऊपर, तो इसको निकालने वक्त थोड़ा आपको फील होगा, पर टेक्सचर आप देख सकते हो। ये लाइट में आपको दिखाना जरूरी पड़ेगा मुझे, आप देख सकते हैं कि आपको ये शाइन कर रहा होगा, थोड़ा लाइट मध्ये दाखो, एक मिनट, चमक रहा है ये, आपको थोड़ा चमकीला नजर आ रहा होगा, शाइन कर रहा होगा। और यही चीज अगर मैं रखूं, या फिर मेरे ऊपर ही रख देता हूं, और इसके ऊपर अगर मैं इसे रखता हूं तो ये शाइन नहीं करेगा उतना। तो ये हो गई हमारी टी शर्ट, एक है मैट फिनिश वाली और दूसरी ग्लॉसी वाली। तो ये देखिए शाइन कर रही है, ग्लॉसी है, और ये दूसरा मैट टेक्सचर है। तो बेवकूफ की जो टी शर्ट है एक्चुअली उसके ऊपर मैट फिनिश है, मैट जैसी फिनिश है, दोनों में फर्क है। तो इसके बाद के जो वीडियो है उसमें हम क्वालिटी टेस्ट करने वाले। ये वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था आपको, आप भी इस तरह की क्वालिटी अचीव कर सकते हो। और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे हमारी क्वालिटी विस्टैंड कर सकती है क्या हम बेवकूफ के टी शर्ट के साथ, और हमारी बेटर क्वालिटी है या फिर बुरी क्वालिटी, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, देखना, और कंटिन्यूसली अगर शेयर करना चाहते हो किसी के साथ जो इंटरेस्टेड है इसमें, प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।